करना बेहद आवश्यक है। आखिर यह टकराव किस तरफ जा रहा है? देश के लोगों के मन में कई सवाल हैं, यानी आपके मन में कई सवाल हैं, और मैं आप सबका प्रतिनिधि बनकर ये सारे सवाल बाबा रामदेव से आज पूछूंगा। तो अगले 1 घंटे जरूर देखिए जन अदालत में बाबा रामदेव लाइव, जिनसे हर सवाल पूछा जाएगा, जो सवाल देश की जनता यानी आप जानना चाहते हैं, जो आपके दिल में है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। कोरोना के पहले दौर से ही योग गुरु बाबा रामदेव बेहद सक्रिय है। योग के जरिए कोरोना से लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए बाबा रामदेव ने कई सुझाव दिए, जिनकी तारीफ भी हुई और लोगों ने अपनाया भी। लेकिन इसके साथ साथ विवाद भी चलता रहा। पहला विवाद हुआ पतंजलि की कोरोनिल को लेकर, जो पिछले साल जून में कोरोना की दवा के तौर पर लॉन्च हुई, लेकिन इसे कोरोना की दवा बताने पर जबरदस्त विवाद हो गया। बाद में आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बूस्टर दवा के तौर पर इसे हरी झंडी दी। हालांकि कोरोना काल में सबसे बड़ा विवाद बाबा रामदेव के हाल ही में दिए गए एक और बयान को लेकर हो गया है, जिसमें उन्होंने एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण विज्ञान बता दिया। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। इस बयान पर बाबा रामदेव और एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पत्र लिखकर आपत्तिजनक बयान वापस लेने की मांग की, जिसके बाद बाबा रामदेव ने अपने बयान पर खेद जताया और कहा कि असल में उनका बयान एक व्हाट्सएप पर आधारित था। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि वो चिकित्सा की हर पद्धति का सम्मान करते हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खंडन वाला वीडियो और लिखित माफी की मांग करते हुए बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेज दिया। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर भी करवाई गई। लेकिन अब ये मुद्दा कहीं न कहीं आयुर्वेद बनाम एलोपैथी बनता जा रहा है। स्वामी रामदेव जी ने कितना बड़ा योगदान इस देश को दिया है ना। आयुर्वेद के प्रति एक आशा बंधना प्रारंभ हुआ। रामदेव बाबा कोई संत महंत नहीं है, वो एक कमर्शियल और बिजनेसमैन है। रामदेव बाबा जिस तरह से लोगों को और भारत की आम जनता को एक तरह की गलत बातें बता रही है, जिससे आम आदमी का नुकसान हो सकता है। इसलिए आज बाबा रामदेव से संवाद और तमाम विवादों पर सवाल जरूरी है, क्योंकि पूरे देश के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इसलिए जनता के प्रतिनिधि बनकर अमिश देवगन बाबा रामदेव से सीधे सवाल पूछेंगे। तो अगले 1 घंटे जरूर देखिए जन अदालत में बाबा रामदेव लाइव। और आज पूरा देश बाबा रामदेव से सवाल पूछेगा। न्यूज 18 नेटवर्क देश का जाना माना नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक न्यूज 18 के अपने चैनल्स हैं। तो आज हमारे साथ कई संपादक भी जुड़ेंगे न्यूज 18 रीजनल चैनल्स के, जो कि सवाल पूछेंगे बाबा रामदेव से। और बाबा रामदेव इस समय जन अदालत में हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव मौजूद है। बाबा नमस्कार। प्रणाम अमिश भाई और सारे आपके संपादकों को और पूरे देश के लगभग 18 चैनल पर आज आप सीधा संवाद कर रहे हैं। इसके लिए अभिनंदन है कि सत्य और प्रखर रूप से सब तक पहुंचे और लोग, क्योंकि आरोग्य उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो जान सकें कि कौन सी पैथी से मैं क्या बेहतर लाभ पा सकता हूं। प्रणाम मेरा आपको बहुत बहुत। जी बाबा रामदेव, ऐसा क्यों है कि आप अक्सर विवादों में घिर जाते हैं या फिर आपको विवादों में घसीट लिया जाता है? सवाल यह खड़ा होता है, जनता जनार्दन का प्रतिनिधि बनकर आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं या फिर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है?
देखो आमिश भाई, मैंने पहले ही बोला आपको कि ये बयान मैंने खुद का नहीं दिया, एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, मैंने बयान वापस भी ले लिया, खेद भी व्यक्त कर दिया। और मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं, इस कोरोना की वैश्विक महामारी में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के दूसरों की जान बचाई, उन डॉक्टर, उन नर्सेज, उन सफाई कर्मचारी, उन ऑक्सीजन भेजने वाले उन गाड़ियों के ड्राइवर्स, उन सारे हेल्थ वर्कर्स के प्रति मैं नमन और कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूं। जहां तक बात रही कोरोना काल में देश सेवा की, तो आपने ये भी देखा है कि 5 लाख का 25 लाख का बिल बना और साथ में जो है अपने परिजन का शव मिला। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं जी, लेकिन ये बात कहना चाहता हूं, यद्यपि शल्य चिकित्सा सर्जरी के भी आविष्कर्ता महर्षि सुश्रुत हैं, उसके बावजूद भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एलोपैथी ने सर्जरी में बहुत प्रगति की है। और मैं पूरे गौरव के साथ ही कहता हूं कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो शल्य चिकित्सा का जो अद्यतन अनुसंधान हुआ है, लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाए हैं एलोपैथ ने, मैं उसको गौरव देता हूं और मानवता के हित के लिए उसको जरूरी मानता हूं। लेकिन इन दो चीजों को छोड़ करके, लाइफ सेविंग ड्रग्स और सर्जरी को छोड़ करके, चाहे बीपी को क्योर करने की बात हो, चाहे हार्ट डिजीज को रिवर्स करने की बात हो, शुगर को क्योर करने की बात हो, अस्थमा, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और तमाम तरह के इनक्योरेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, यहां तक कि सिर दर्द से लेकर के पेट दर्द तक, हर बीमारी में 98% बीमारियों को हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, खान पान के जो हमारी जीवन शैली के तौर तरीके उनसे ठीक कर सकते हैं। इसमें आपत्ति क्या है? मैंने 25 प्रश्न पूछे, अभी तक एक उत्तर नहीं आया, क्योंकि आने वाले शायद 25-50 सालों तक भी एलोपैथ उसका उत्तर न दे पाए, क्योंकि इनके पास बीमारियों का कंट्रोल तो है। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की तरह इनके पास क्योर नहीं है, तो आपस में सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। आयुर्वेद को हमेशा नीचा क्यों दिखाया जाता है? वो कह रहे हैं कि इनइक्वलिटी वो खराब माना जाता है, इनजस्टिस को, जी अनटचेबिलिटी को, लेकिन ये क्यों हो रहा है आयुर्वेद के साथ? वो कह रहे हैं कि हम नीचा नहीं मान रहे आयुर्वेद को, बाबा रामदेव ने एलोपैथी को नीचे करके आंका। आपका बयान जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा और जिसके ऊपर आईएमए को बहुत एतराज भी है, क्या आपको लगता है कि आपने एलोपैथी को नीचे करके आंका? आपने कहा कि बाबा रामदेव ने कहा कि सर्जरी कोई साइंस नहीं है बल्कि एक स्किल है। हाँ देखिए, ये तो अभी भी कह रहा हूं, सर्जरी एक स्किल है, और जब स्किल है तो उसमें ऑटोमेटिक नॉलेज साइंस का तो इनपुट होता ही ना। तो क्या सर्जरी एलोपैथी का चिकित्सक ही कर सकता है? आयुर्वेद का चिकित्सक क्या मूर्ख होता है? वो सर्जरी नहीं कर सकता। तो नॉलेज के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। नॉलेज और साइंस का इंपुट सब जगह होगा, लेकिन सर्जरी आयुर्वेद का भी चिकित्सक कर सकता है। भारत सरकार ने कानून भी बना दिया, हम पतंजलि में भी सर्जरी करते हैं। लेकिन स्टूपिड साइंस है एलोपैथी के लिए, फिशर के लिए, फिस्टुला के लिए, जो आप दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े हॉस्पिटलों से लौट के आते हैं, उनको हम ठीक करते हैं। जी बाबा जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद भी एक साइंस है, लेकिन अगर हम बात करें एलोपैथ की, तो आप कहते हैं इसको स्टूपिड साइंस है। ऐसा क्यों कहा आपने? ये सवाल जरूर आएगा, डॉक्टर्स के मन में भी ये सवाल होगा। मैंने वापस कहता हूं आमिश भाई, मैंने वो एक मैसेज पढ़ा था, ये मेरा बयान नहीं था, फिर भी मैंने उसके ऊपर खेद व्यक्त कर दिया, बयान वापस ले लिया, माफी भी मांग ली। क्या माफी मांगने को क्या कहते हैं? क्या फिर फांसी पर लटका देंगे? अरे वो हर बात में हमें नीचा दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने सारा देश स्वस्थ कर दिया। मैंने कहा भाई, यदि